हाय गाइस। आज का लेक्चर अब बेस्ट रहेगा प्रोजेक्टाइल मोशन के प्रॉब्लम्स में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टू प्रोजेक्टाइल्स आर थ्रोन विद डिफरेंट वेलोसिटीज एंड एट डिफरेंट एंगल so as to cover the same maximum height so the sum of the times taken to each to reach the highest point is equal to the total time taken by either of the projectiles. Let's say u1 velocity फर्स्ट प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल के साथ है और लेट्स से u2 वेलोसिटी है वो, और ये एंगल है हमारा थीटा 2। u2 वेलोसिटी सेकंड प्रोजेक्टाइल की है, तो ये मैक्सिमम हाइट है वो क्या करता है, हमें सेम अटेंड करता है। मैक्सिमम हाइट क्या करता है, अटेंड क्या करता है, सेम। सो h1 इज इक्वल टू h2। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है हमारा, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बताओ, u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g और थीटा 1। क्यों, फर्स्ट प्रोजेक्टाइल के लिए मैं स्पीड u1 ले रहा हूं और एंगल थीटा 1, और सेकंड प्रोजेक्टाइल के लिए वेलोसिटी u2 ले रहा हूं और थीटा क्या ले रहा हूं, 2, थीटा 2, सो अपॉन 2g। तो देखो 2g से 2g कैंसिल है और स्क्वायर से भी कैंसिल हो जाएंगे। सो u1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू u2 sin थीटा 2। ये इक्वेशन हमारी क्या है, फर्स्ट। अब तो देखो, अगर कोई, एक बार एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, मैंने u वेलोसिटी से थ्रो किया प्रोजेक्टाइल्स को, ये एंगल थीटा है, तो ये कुछ इस तरीके का पाथ लेगा। तो इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, t इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन जी, 2u sin थीटा अपॉन जी। अगर वो मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, मतलब पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक, पॉइंट ए टू बी तक क्या है हमारा, ये है एच मैक्सिमम, एच मैक्सिमम। तो ये है हमारी टाइम ऑफ असेंट, और टाइम ऑफ असेंट कितना होगा हमारा, t इज इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 2u sin थीटा अपॉन जी है, तो टाइम ऑफ असेंट क्या होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ, मतलब u sin थीटा अपॉन जी। कितना होगा हमारा, u sin थीटा अपॉन जी, वो भी कहां से कहां तक, मैक्सिमम हाइट से। मैक्सिमम हाइट के बाद में क्या होगा, टाइम ऑफ डिसेंट, और टाइम ऑफ, ये तो टाइम ऑफ असेंट है, और ये क्या है हमारा, टाइम ऑफ डिसेंट, उसके भी u sin थीटा अपॉन जी होगा। देखो, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट का ऐड करने के बाद टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो दोनों को ऐड करोगे तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? इसका मतलब क्या है, द सम ऑफ द टाइम टेकन बाय ईच ऑफ रीच द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में अगर दोनों को, फ्लाइट को ऐड करेंगे, तो क्या वो हर एक पार्टिकल, मतलब u1 और u2 की टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल आएगी क्या, तो इस पार्टिकल के, प्रोजेक्टाइल के टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल आएगी क्या, ये देखना है। तो पहले देखो टाइम ऑफ फ्लाइट, सो t1 मान लेता हूं, फर्स्ट पार्टिकल के लिए हाइट तक जाएगी तो कितना होगा हमारा, साइन थीटा 1 अपॉन जी। सो u1 साइन थीटा 1 अपॉन जी, क्यों, और t2 u1 साइन थीटा 2u साइन थीटा अपॉन जी होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, और ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट है t1 फर्स्ट पार्टिकल की, और सेकंड पार्टिकल के लिए वेलोसिटी है u2, एंगल है थीटा 2 अपॉन जी। अब इसको ऐड करोगे तो क्या मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल आएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के, और वो भी ईच ऑफ पार्टिकल्स के। सो t1 प्लस t2 करो, देखो u1 साइन थीटा 1 अपॉन जी प्लस u2 साइन थीटा 2 अपॉन जी। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट है, u2 साइन थीटा 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, u1 साइन थीटा 1। सो u1 साइन थीटा 1 अपॉन जी प्लस का u1 साइन थीटा 1 अपॉन जी, तो मेरा ये क्या है, 2u1 साइन थीटा 1 अपॉन जी। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट है मैक्सिमम हाइट तक जाने में दोनों पार्टिकल्स की 2u1 साइन थीटा अपॉन जी है, और एक पार्टिकल्स की अगर u1 वेलोसिटी है उसकी, और देखो ये है u1, इसकी क्या है, वेलोसिटी है, एंगल क्या है, थीटा 1 है, तो इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी, 2u1 साइन थीटा 1 अपॉन जी। क्या होगी टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u1 साइन थीटा अपॉन जी। तो क्या ये दोनों को ऐड करने के बाद इंडिविजुअली u1 और u2 दोनों पार्टिकल के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट है वो हमारी इक्वल आएगी, और इसके लिए और भी लिख सकते हैं 2u2 साइन थीटा 2 अपॉन जी। क्यों, इसकी जगह आप u2 साइन थीटा 2 पुट करिए u1 साइन थीटा 1 की जगह, तो आप ये भी कर सकते हो।
ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तो ये पूछा था मैं। आप पहले क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, लैंग्वेज को समझिए। मेरे को तो टाइम इसलिए लग रहा है ताकि मैं आपको समझा रहा हूं। सो एंड फायर्स ए बुलेट डायरेक्टली एट ए मंकी ऑन ए ट्री। कोई हंटर एम करके बैठा है किस पे, मंकी पे, और वो बुलेट फायर करना चाहता है डायरेक्टली मंकी पे जो पेड़ पे बैठा है। एट द इंस्टेंट द बुलेट लीव्स द बैरल ऑफ द गन। जैसे ही गन से बुलेट निकली, द मंकी ड्रॉप्स, तो मंकी को भाई डर लग गया होगा, क्यों इतनी आवाज सुन के शेर भी डर जाता है, ये तो बंदर है। विल द बुलेट हिट द मंकी, तो क्या बुलेट है वो मंकी को हिट करेगी? करते हैं इसको सॉल्व। ये कोई ट्री है जहां पे बंदर बैठा है, मंकी। ये गन है, और ये इसका बैरल, और यहां से क्या निकलती है इसकी, बुलेट। और बुलेट मंकी को हिट करनी चाहिए भाई। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान रहा हूं मैं यू है, तो ये बुलेट जानी चाहिए इस ऐसे, और एंगल थीटा है हॉरिजॉन्टल से, तो बुलेट जानी चाहिए ऐसे। लेकिन बुलेट का कुछ मास है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर डाउनवर्ड एक्ट करती है। तो क्या फोर्स हमारा mg नीचे की ओर लगेगा बुलेट पे, तो क्या बुलेट का पाथ है वो ये रहेगा, यू टू ओ टू एम रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स है वो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो हमारा नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, तो हमारा ये पाथ तो रहेगा नहीं, तो कुछ इस साइड का होगा, इस तरह का होगा। और ये पॉइंट मैं मान लेता हूं ए, और ये पॉइंट मान लेता हूं बी। अब देखो, एट द इंस्टेंट बुलेट लीव्स द बैरल ऑफ द गन द मंकी ड्रॉप्स। जैसे ही बुलेट निकली बैरल से, तो क्या है, मंकी क्या है, ड्रॉप कर गया। ओ टू ए तक आने में बुलेट को जितना टाइम लगेगा, एम टू ए तक आने में मंकी को उतना टाइम लगना चाहिए। अगर दोनों को टाइम इक्वल होगा तभी तो बुलेट है वो मंकी को क्या करेगा, हिट करेगा। अगर हम दोनों को इक्वल ले आए, किसको, ओ टू ए तक आने में लगा टाइम, और एम टू ए तक आने में लगा टाइम, या फिर एम टू ए तक आने में जो बुलेट ने पाथ का मिसबिहेव किया है, या तो ये निकाल लो, और फिर एम टू ए तक आने में जो पाथ चेंज किया है बुलेट ने, एक तो ये निकाल लो, और या फिर मंकी का ए तक आने में कितना डिस्प्लेसमेंट वो निकाल लो। दोनों अगर इक्वल आ गए तो मंकी क्या करेगा, बेचारा को खतरा है, क्यों, बुलेट है वो हिट करेगी मंकी। ओ टू ए तक क्या करेंगे हम, वर्टिकल मोशन लगाएंगे। क्या निकाल रहे हैं, ए बी, मतलब ए बी निकालेंगे पहले। ए बी इज टू कितना होगा हमारा, वर्टिकल मोशन है तो यू साइन थीटा, इनिशियली डायरेक्शन में वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन में इनिशियली वेलोसिटी क्या होगी हमारी, यू साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, यू cos थीटा। सो यू साइन थीटा इंटू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। अब ओ टू ए तक जाने में टाइम कितना लगा, या फिर ओ टू बी, एक ही बात है, ओ टू ए तक जाने में उतने टाइम लगेगा जितना ओ टू बी जाने में लगेगा। सो टाइम कैसे निकालेंगे हम, ये मान लेता हूं मैं एक्स है, ये एक्स मान रहा हूं, और ट्री की हाइट है वो एच मान रहा हूं। ट्री की हाइट क्या मानू मैं, एच मान रहा हूं। तो देखो, u cos थीटा इंटू टी, मतलब वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम हमें क्या देता है, डिस्टेंस, वो कहां से कहां तक की, ओ टू पी तक की। सो x इज इक्वल टू यू cos थीटा इंटू टी। ओ टू बी तक का डिस्टेंस हमें पता है x है, तो अगर इसकी वेलोसिटी यू cos थीटा टी है और टाइम इतना लग रहा है, तो ये x के इक्वल होगा। सो यू cos थीटा इंटू टी। अगर t की वैल्यू मैं यहां से रखूंगा तो x अपॉन यू cos थीटा। सो x इज इक्वल टू यू cos थीटा, तो ए बी की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, u sin थीटा इंटू टी, एक्स अपॉन यू cos थीटा। आप ऐसे, ये तो मैं लॉन्ग मेथड बता रहा हूं आपको, आप सीधा भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी लगा सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एक्स, हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इससे भी यही आएगा, लेकिन मैं पूरा प्रॉपरली बता रहा हूं आपको। सो जी और टी की वैल्यू कितनी है हमारी, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा। हाँ, तो इसको सॉल्व करो, u से u कैंसिल हो गया, x टेन थीटा माइनस का हाफ जी
एक्स की स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर को स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर को स्क्वायर थीटा। ये तो क्या है, कितना है हमारा ए बी। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे पॉइंट ए से जब बुलेट पास होगी तो पॉइंट एम टू ए उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। हम एम टू ए डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया पहले वो निकालेंगे, एम ए। सो एम ए कैसे निकालेंगे, कलर दूसरा कर लेता हूं मैं चेंज। सो एम ए हमारा कितना होगा, तो टोटल डिस्टेंस है एम बी माइनस ए बी कर दूं, एम बी माइनस ए बी कर दूं तो क्या मेरा एम ए आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो एम बी कितना है हमारा, देखो ट्राइंगल ओ बी एम में देखो टेन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना एच अपॉन एक्स, सो एच इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा। एम बी कितना है हमारा एच की जगह क्या रख सकता हूं मैं, एक्स टेन थीटा, तो एक्स टेन थीटा माइनस का ए बी, अब ए बी हमने कैलकुलेट कर रखा है। सो एक्स टेन थीटा माइनस का हाफ जी एक्स की स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। एक्स टेन थीटा से एक्स टेन थीटा कैंसिल और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो हाफ जी एक्स की स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा। अब हम मंकी की वर्टिकल डाउनवर्ड में एम से ए तक आने में उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, हम ये निकाल लेते हैं। एम टू ए आने में पहले मंकी तो रेस्ट पे था, उसको गोली की आवाज सुनाई दी जैसे उसको खतरा लगा तब वो हाथ छूटा उसका। तो सो एम ए, तो वर्टिकल डिस्टेंस थ्रू मंकी, तो लिख देता हूं मैं ना, वर्टिकल डिस्टेंस through which the monkey fall in time t, the monkey fall in time t। देखो इनिशियली कितना था हमारा, सो यू बाई टी प्लस ए वाई टी स्क्वेयर, हाफ ए वाई टी स्क्वेयर कर देता हूं मैं इक्वेशन लगाते, तो यू वाई इनिशियल में तो कितना था मंकी रेस्ट पे था, और नीचे की ओर आ रहा है तो जी हमारा क्या होगा पॉजिटिव, और टी स्क्वेयर। अब देखो टी स्क्वेयर हम कौन सा लेंगे बताओ, टी वही होगा सेम ही होगा। अगर मंकी को हिट करना है तो टी वही लेना पड़ेगा जो ओ टू ए तक आया आने में बुलेट को लगा, और एम टू ए तक आने में अगर मंकी को लगेगा तो टाइम तो सेम होगा, टाइम सेम होगा तभी तो बुलेट है वो हिट करेगी। मतलब टी हमारा क्या होगा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। सो हाफ जी एक्स स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। अब देखो दोनों का डिस्प्लेसमेंट एक इक्वल है देखो ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, तो बुलेट है वो मंकी को हिट करेगी और पॉइंट ए पे करेगी और सेम टाइम होगा। ओके गाइस, सो क्वेश्चन नंबर 3, a machine gun is mounted on the top of a tower 100 meter high. At what angle should the gun be inclined to cover a maximum range of firing on the ground below? The muzzle speed of the bullet is 150 meter per second. Take G is equals to 10 meter per second square. देखो करते हैं इसको सॉल्व। कोई एक टावर है और इसकी हाइट है 100 मीटर। कितनी है हाइट है 100 मीटर। अब वो हमें पूछा कि कौन से एंगल से मैं यहां से इस बॉल को प्रोजेक्ट करूं या फिर प्रोजेक्ट करूं ताकि वो उनको मैक्सिमम रेंज है वो कवर हो सके, क्या उसके मैक्सिमम रेंज कवर हो सके। तो मजल स्पीड हमें बुलेट की स्पीड भी दी है। सो यू अगर मैं मान लेता हूं एक्स हॉरिजॉन्टल के साथ अगर इसका एंगल थीटा है तो ये कुछ ये पाथ फॉलो करेगी। ये क्या हमारा ग्राउंड। इसमें समझने लायक बस यही है, डायग्राम समझ गए तो क्वेश्चन हो गया।
तो क्या है, और यू की वेलोसिटी कितनी है हमारी 150 मीटर पर सेकेंड। कितनी है 150 मीटर पर सेकेंड। अब देखो अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, ये पॉइंट ओ कर रहा हूं मैं, और ये पॉइंट ए कर रहा हूं, और ये पॉइंट बी कर रहा हूं। अब देखो ओ टू ए से नीचे वाला एक बार भूल जाओ, जो ओ टू ए के लाइन से उससे नीचे वाला भूल जाओ आप। ओ टू ए से नीचे वाला वो लाइन भूल जाओ। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? ओ टू ए से जो भी नीचे वो भूल जाओ, इसके नीचे जो भी है आपको ऐसा होना, एक बार आपको ऐसा लगना चाहिए उससे कुछ नीचे है नहीं। अब देखो ये मुझे कुछ ग्राउंड से प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट नहीं हो रहा, मतलब ग्राउंड से ऐसा लग रहा है कि वो यू एंगल यू वेलोसिटी से एंगल थीटा से यहां तक आया। तो इसकी रेंज का फॉर्मूला आपको पता है, इसका मतलब ये तो रेंज ही तो है एक प्रकार से। तो हमें टोटल रेंज पूछा है, और वो मैक्सिमम रेंज कब होगी, जब हम कितने एंगल से हम प्रोजेक्ट करेंगे। सो ये रेंज बताओ, मैक्सिमम रेंज कितनी, सॉरी रेंज कितनी होती है इस केस में हमारी, बताओ। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये है हमारी यहां से यहां तक की रेंज। अब ये ए टू बी हमें हाइट दी है 100 मीटर। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो क्या हम ये डिस्टेंस नहीं निकाल सकते? कौन सी? ये वाली कितनी होगी बताओ। ये 100 मीटर है, और हमें बेस निकालना है, तो कोट थीटा इज इक्वल टू, सो कोट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन, बताओ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो बेस कितना है हमारा, ये पॉइंट सी कर देता हूं मैं, बी सी अपॉन 100 मीटर। सो बी सी इज इक्वल टू 100 और कोट थीटा। बस ये समझना था इसमें, 100 कोट थीटा, ये हमारी मैक्सिमम रेंज होगी। और इसको मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्या, सो एक्स इज इक्वल टू या फिर आर इज इक्वल टू, जो भी करना चाहो आप, एक्स इज इक्वल टू करो या फिर आर इज इक्वल टू करो। चलो एक बार एक्स ही ले रहे हो, सो एक्स इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी प्लस 100 कोट थीटा। अब मैक्सिमम रेंज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई चीज को मैक्सिमम करने के लिए क्या करते हैं, उसका डेरिवेटिव करते हैं, वो भी किसके रेस्पेक्ट में, जो वेरिएबल हो। इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल देखो है क्या इसमें वेरिएबल। अगर मैं थीटा यहां से प्रोजेक्ट कर रहा हूं तो ये यहां पे मिल रहा है मुझे रेंज, और अगर मैं थीटा को यहां से प्रोजेक्ट करूं तो क्या पता मुझे यहां से कुछ यहां तक मिल जाए। तो हमारा वेरिएबल क्या है, थीटा। थीटा पे डिपेंड है कि वो रेंज कहां तक जा रहा है, किस पे डिपेंड है, ये सिर्फ थीटा पे डिपेंड है, और थीटा को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वेरिएबल क्या है हमारा, यहाँ थीटा है। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा, वैल्यू रखो, यू स्क्वेयर अपॉन जी तो सेम है, और साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा, सॉरी 2 कोस थीटा, 2 कोस 2 थीटा प्लस 100 कोट थीटा कितना होता है, माइनस कोसेक स्क्वेयर थीटा। सो यू स्क्वेयर अपॉन जी, या फिर 2 यू स्क्वेयर बाहर कर दो, और cos 2 थीटा क्या ले सकता हूं मैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा प्लस, फिर माइनस का 100 अपॉन कोसेक स्क्वेयर थीटा को नीचे लेके आऊंगा तो मेरा साइन स्क्वेयर थीटा होगा। अब इसमें वैल्यू रखो, क्या रखो इसमें, वैल्यू रखो 2 यू स्क्वेयर अपॉन जी। सो 2 इंटू यू कितना हमारा 150 इंटू 150, और जी की वैल्यू में क्वेश्चन में दी है, फिर हम अज्यूम कर सकते हैं 10। सो 10 दी है मैं ना, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा माइनस का 100 अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा। और मैक्सिमम रेंज को हमें क्या करना पड़ता है, फिर जीरो भी करना पड़ता है, इसका भी ध्यान रखना। इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। सो करो इसको सॉल्व, 0 से 0, सो करेंगे तो हमारा कितना होगा, फिर 15 15 225, तो 2250 और 45, और माइनस का 9000 साइन स्क्वेयर थीटा माइनस का 100 अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 0। अब साइन स्क्वेयर थीटा को मैं पहले 100 से, ये ये देखो 2 2 से कैंसिल कर दो, 2 2 शून्य,
और साइन स्क्वायर थीटा को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों साइड। अगर साइन स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा मेरा 9 माइनस का 90 साइन 4 थीटा प्लस का 45 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का कितना 1 इज इक्वल टू 0। अब इस को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो, नेगेटिव साइन से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दो। सो 90 साइन 4 थीटा प्लस 40 सॉरी माइनस का 45 साइन स्क्वायर थीटा सो प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे। सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, एक बार आपको बता देता हूं, मैंने तो लिख रखी है कि साइन स्क्वायर जैसे मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 45 प्लस माइनस 14.80 अपॉन 180। अगर मैं माइनस करूंगा तो वैल्यू बहुत छोटी आएगी और उसका स्क्वायर करेंगे फिर भी छोटी आएगी, तो इसका कोई मतलब नहीं। अगर ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी और थीटा अगर कैलकुलेट करोगे उसके बाद थीटा की वैल्यू आएगी 43.7 डिग्री। थीटा की उसमें हमारे को क्या मिलेगी, मैक्सिमम रेंज मिलेगी। ओके गाइस, सो क्वेश्चन नंबर 4, एट व्हाट एंगल शुड ए बॉय बी प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी ऑफ 24 मीटर पर सेकेंड जस्ट टू पास ओवर द ऑब्स्टेकल 60 मीटर हाई एट ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 32 मीटर। एक ऐसा ही क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो, सो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों में अलग तरीके से बताऊंगा आपको, और दोनों में मेथड सेम लगा सकते हो और दोनों ही अलग लगा सकते हो। दिस इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज 32 मीटर और हाई कितना ये 16 मीटर। कोई बॉय है, शरारती लड़का है, वो 24 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये मान लेता हूं मैं एंगल थीटा है, एक बार मान रहा हूं। और जैसे ही वो 24 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट करता है, मीटर हाई है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 32 मीटर है, और जो हाइट है उस 16 मीटर, उस हाइट से वो ऑब्स्टेकल से वो पास होना चाहिए। क्या, वो प्रोजेक्टेड जो कुछ भी उसने बॉडी को प्रोजेक्ट किया है वो चीज उससे यहां से पास होनी चाहिए। मतलब कुछ ये डायग्राम कुछ इस तरह का होना चाहिए, मतलब यहां से पास होनी चाहिए। इतना ही है इसमें। अब देखो इसमें एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट कितने होंगे। एक्स के कितने हैं हमारे 32 और वाई के कितने हमारे 16। क्यों, एक्स में 32 है और वाई में 16। एक तो फर्स्ट मेथड तो इसका ये है, सेकंड मेथड में सेकंड क्वेश्चन नंबर 5 में बताऊं। देखो ये हमारी डिस्टेंस है क्यू कोस थीटा, ये है पॉइंट ओ, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। ओ टू ए तक जाने में एक तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से करेंगे और एक जो हमें इसमें जो जो इंफॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से करें। ओ टू ए तक जाने में उसको जितना टाइम लगेगा, उसने ओ टू बी तक जाने में भी उसको इतना टाइम लगेगा। देखो ओ टू बी तक जाने में उसको टाइम लगा टी। अगर उसकी स्पीड यू कोस थीटा है, स्पीड क्या है हमारी यू कोस थीटा, और हमें डिस्टेंस कितनी है 32 मीटर, तो 32 इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस इक्वली कर रहा हूं, तो यू कोस थीटा इंटू टी। तो यू कितना यार, ये यू 24 ही कर रहा हूं ना यहाँ, 24 ही करो ना यहाँ, तो 24। अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा मेरा टी की वैल्यू कितनी है, मेरी टी की वैल्यू आएगी मेरी 4/3 कोस थीटा। कितनी वैल्यू आएगी 4/3 कोस थीटा। ये तो था हॉरिजॉन्टल के लिए, जिसके लिए था ये हॉरिजॉन्टल के लिए। अब देखो वर्टिकल के लिए, सॉरी वर्टिकल वाला मैं ऊपर से ले रहा हूँ ना, वर्टिकल। सो ये कितना होगा मेरा u साइन या फिर 24 साइन थीटा, इतना 24 साइन थीटा, और ये कितना था मेरा 24 कॉस थीटा।
और हाइट कितनी है हमारी 16 एंड यू वाई इनिशियली डायरेक्शन कितनी थी 24 साइन थीटा इंटू टी, और टी की वैल्यू मैं कौन सी रखूंगा ओ टू ए, मतलब ओ टू ए तक हाइट जाने में वही टाइम लगेगा था जो ओ टू बी में, मतलब टाइम तो यही रहेगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट वाला ही, तो इक्वेशन फर्स्ट वाला टाइम रख रहा हूं मैं u अपॉन 3 cos थीटा। ऊपर के लिए पॉजिटिव और नीचे के लिए नेगेटिव, तो एक्सेलेरेशन हमारा नेगेटिव होगा, वैल्यू जी लेंगे, सो हाफ और जी और टी, टी हमारा क्या है 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 9 और cos स्क्वायर थीटा। देखो कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा मेरा 8 4 जा 32 tan थीटा, ये आएगा मेरा 16 माइनस, और g की वैल्यू में 10 दे रखी है ना, तो यहाँ 10 रख रहा हूं, तो इंटू 10, तो 5 और 16 5 जा 80 अपॉन 9, और क्या बचा देखो बताओ, और cos स्क्वायर थीटा को ऊपर लेके जाऊंगा तो मेरा कितना बचेगा sec स्क्वायर थीटा, कितना रहेगा sec स्क्वायर थीटा। अब देखो तीनों टर्म में से 16 16 कैंसिल हो रहा है, सो 1 इज इक्वल टू 2 tan थीटा माइनस का 16 से 5 बाई 9 sec स्क्वायर थीटा क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसको 9 से क्या करो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सो 9 इज इक्वल टू 18 tan थीटा माइनस का 5 और माइनस का 5 tan स्क्वायर थीटा, माइनस का 5 और माइनस का 5 tan स्क्वायर थीटा, इस पूरी टर्म को मैं लेफ्ट साइड में लेके आ रहा हूं, तो 5 tan स्क्वायर थीटा, तो यहां से दोबारा कर रहा हूं मैं इस पेन से, सो 5 tan स्क्वायर थीटा इस साइड लेके आए, और माइनस का 18 tan थीटा, माइनस का 18 tan थीटा, और इस साइड लेके आऊं तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट एंगल शुड अवॉइड प्रोजेक्ट, एंगल ही पूछा है, और tan स्क्वायर थीटा में हमारी क्वाड्रेटिक है, सो tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस सॉरी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। देखो क्वेश्चन 4 ही हुए अभी तक, और हमारा टाइम है वो कम से कम 30 मिनट हो गया, मतलब पर क्वेश्चन की एवरेज टाइम हमारा कितना निकला अभी 7.5 मिनट, जो कि बहुत ज्यादा है। तो मैं कैलकुलेशन थोड़ी कम आगे के क्वेश्चन में कैलकुलेशन कम करता जाऊंगा मैं। अब tan थीटा वो जो पहले क्वेश्चन पहले वाला था ना क्वेश्चन नंबर 3 में जैसा निकालना था वैसे इसमें निकालना है क्वेश्चन नंबर 4 में, तो tan थीटा की आप वैल्यू निकालिए, और tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी वो मुझे बताइए, और tan थीटा की वैल्यू बताऊं कितनी आएगी आप अगर निकालोगे तो थीटा की वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि माइनस का भी 18 प्लस माइनस कुछ कुछ आएगा मान, तो थीटा की वैल्यू आएगी यहां से हमारी, एक तो आएगी 47 डिग्री सॉरी 67 डिग्री और 54, और आएगी मेरी 48 डिग्री 40। ओके गाइस, तो ये आप थीटा की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, थीटा की वैल्यूज को आप क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5, ए टारगेट इज फिक्स्ड on the top of a pole of 13 मीटर हाई, टारगेट हमारा क्या है फिक्स है, टॉप ऑफ पोल 13 मीटर हाई, ए पर्सन स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर पोल फ्रॉम 50 मीटर फ्रॉम द पोल is capable of projecting a stone with a velocity of 10 rg meter per second. If he wants to strike the target in the shortest possible time, में शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम निकालना है, सबसे छोटा से छोटा टाइम निकालना है। अब वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। सो कितना दिए हमें 50 मीटर, ये है हमारा 50 मीटर, और पोल है हमारा 13 मीटर हाई है क्या, कितना है 13 था ना 13 मीटर, और
कैपेबल ऑफ प्रोजेक्टिंग है स्टोन, स्टोन को क्या कर रहा है वो प्रोजेक्ट कर रहा है। और वेलोसिटी क्या है इसकी, वेलोसिटी है वो 10 रूट जी। और एंगल मान लेता हूं मैं इसका थीटा है, एंगल क्या मान लेता हूं थीटा है। तो वो पॉसिबल टाइम मतलब शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम चाहिएगा मेरे को कि कौन से एंगल पे या फिर कौन से एंगल पे मैं इसको प्रोजेक्ट करूं ताकि वो मेरा यहाँ पे टारगेट पे वो शॉर्टेस्ट टाइम लगे, उसको मिनिमम टाइम लगे। कितना टाइम लगे, मिनिमम टाइम लगे। मैं तो ये तो पूछा है और अब हम यही करेंगे। सो ये कुछ पाथ की इक्वेशन ऐसे बननी चाहिए। ओके गाइस, और इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे 15 और 13, क्यों x में 50 और y में 13। अब आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगा सकते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगाओ। देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगा के, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी चलो मैं यहां लगा रहा हूं, यहां लगा देता हूं। सो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस का हाफ जी एक्स स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर और कोस स्क्वेयर थीटा, यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। तो x और y के हमें कोऑर्डिनेट दिए, तो y की वैल्यू कितनी हमारी 13, x की वैल्यू कितनी है 50 और ये टेन थीटा। और पीछे वाला क्वेश्चन हम सीधा भी कर सकते हैं, यहां से सीधा भी कर सकते थे। देखो 44 नंबर क्वेश्चन नंबर 4, हमें ये चीजें करने की जरूरत नहीं थी ये इतनी, जैसे ही करते तो हमारा सीधा यही आ जाता आंसर। ये इतना स्टेप करने की जरूरत नहीं थी, एक दो स्टेप करने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में थे, और देखो दोबारा। सो 50 टेन थीटा माइनस का हाफ जी इज इक्वल टू में कुछ दिया है या फिर 10 ही लेना है, चलो 10 ही ले लेते हैं इंटू 10। और एक्स एक्स कितना है मेरा 50, सो 50 का 2 50 100 अपॉन यू कितना है मेरा, यू है 10 रूट जी, मतलब 100 इंटू 100 इंटू 10। और कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा को ऊपर लेके जाऊंगा तो मेरा सेक स्क्वायर थीटा होगा, क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा। सो 13 इज इक्वल टू 50 टेन थीटा माइनस का ये और ये और ये माइनस का 25 अपॉन 2 सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकता हूं मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो अब इसको कट तो नहीं कर सकते, इसको 2 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 से क्या कर रहा हूं मल्टीप्लाई। सो 26 इज इक्वल टू कितना होगा 100 टेन थीटा माइनस का 25 और माइनस का 20 टेन स्क्वायर थीटा। अब इस पूरी को इस साइड लेके आओ आप। सो 25 टेन स्क्वायर थीटा माइनस का 100 टेन थीटा और इसको इस साइड लेके आऊंगा तो प्लस 51, कितना आएगा मेरा प्लस 51। अब इसमें से आप टेन थीटा निकालोगे कैसे, वो साइन माइनस का बी और प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। जैसे ही आप निकालोगे तो टेन थीटा की वैल्यू आएगी हमारी, सो टेन थीटा इज इक्वल टू 17 अपॉन 5 एंड 13 3 अपॉन 5। अब ये टू एंगल्स की वैल्यू है, अब हमें इसमें से कौन सा लेना है वो हमें पता नहीं, क्यों, अगर सीधा ऑप्शन में दोनों एंगल होते तो हम कर देते, लेकिन हमें पूछा पॉसिबल शॉर्टेस्ट टाइम, तो कौन से एंगल पे होगी वो हम कैसे निकालेंगे बताओ। तो वो हम टाइम निकाल के निकालें, और टाइम कैसे निकालेंगे, ये देखो ये है हमारा u cos थीटा, ये क्या है u cos थीटा, और ये में 50 दिए हैं। यहां से यहां तक आने में और टू a तक आने में 50 मीटर का डिस्टेंस है, तो स्पीड इसकी u cos थीटा और आने में टाइम कितना लगा में t। तो इस साइड में निकाल देता हूं, देखो इस साइड कर देता हूं ना। सो u cos थीटा, u कितना है मेरा 10 रूट जी cos थीटा इंटू t इज इक्वल टू 50। सो t इज इक्वल टू कितना होगा 5 अपॉन रूट जी cos थीटा, 5 अपॉन रूट जी cos थीटा।
अब देखो कोस थीटा अगर मिनिमम मैक्सिमम हो, कितना, कोस थीटा अगर मैक्सिमम हो, देखो दूसरे कलर से करता हूं मैं इसको, अगर कोस थीटा मैक्सिमम हो, क्या हो, तो टाइम हमारा क्या होगा, मिनिमम। क्यों, 5/√g तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है हमारा। अगर कोस थीटा मैक्सिमम हो तो टी हमारा क्या होगा, मिनिमम। तो कोस थीटा मैक्सिमम है, इसका मतलब कोस थीटा अगर मैक्सिमम है तो टेन थीटा हमारा क्या होगा, मिनिमम। टेन थीटा हमारा क्या होगा, मिनिमम। तो 17/5 ये तो मैक्सिमम है, और 3/5 ये क्या है, मिनिमम है। तो हमारा एंगल कौन सा होगा, 3/5। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 3/5 को हम आंसर में लेंगे, और 17/5 क्यों, 3/5 में हमारा टाइम है वो लिस्ट कम, मतलब पॉसिबल टाइम है वो हमारा सबसे कम होगा। सो टेन थीटा इज इक्वल टू 3/5। सो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/5 का मतलब होता है 13 डिग्री। ये मैं कैलकुलेट करके रखा था, अब मैं कैलकुलेट करूंगा तो भाई लेक्चर, अब सोचो आप, क्वेश्चन तो 5 भी है, लेकिन कम से कम 35-40 मिनट का वीडियो हो गया। So question number 6. A projectile is projected over a triangle from one end of a horizontal base and grazing the vertex falls on the other end of the base. If alpha and beta be the base angles and theta the angle of projection. बेस एंगल में क्या, बेस एंगल का भी हमें आइडिया है क्या होगा, और वो हॉरिजॉन्टल के साथ है बेस एंड ग्रेजिंग। द वर्टेक्स फॉल्स ऑन द अदर एंड ऑफ द बेस। अल्फा एंड बीटा क्या हमारा बेस एंगल्स है, थीटा क्या हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। तो हमें प्रूव करना है टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा है क्या। सो सॉल्व। मैं आपको ये डायग्राम बनवा रहा हूं, जैसे जैसे कहा है क्वेश्चन ने वैसे वैसे चले। एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ, देखो ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड ओवर ए ट्राइंगल। ट्राइंगल पे क्या है हमारा प्रोजेक्टाइल है वो प्रोजेक्ट किया गया। ये मान लेता हूं कोई ट्राइंगल है, ये क्या है हमारा ट्राइंगल। वन एंड ऑफ ए हॉरिजॉन्टल बेस, ये है हमारा वन ऑफ एंड ग्रेजिंग द वर्टेक्स फॉल्स ऑन द अदर एंड ऑफ द बेस। और बेस के लिए अल्फा ये एंगल हमें दिया है और बीटा में क्या दिया है ये। और प्रोजेक्शन है हमारा यू वेलोसिटी से, मान रहा हूं मैं यू वेलोसिटी से है, वेलोसिटी यू से हमारा प्रोजेक्शन। तो अब इसका पाथ कैसा होगा, ओवर ए ट्राइंगल, ट्राइंगल के ऊपर ही होगा। वन एंड ऑफ ए हॉरिजॉन्टल बेस एंड ग्रेजिंग द वर्टेक्स फॉल्स ऑन द अदर एंड ऑफ, देखो यहाँ वर्टेक्स पे है वो क्या करेगा, फॉल करेगा और अदर एंड पे जाएगा। सो हमारा ये पाथ रहेगा कुछ, सॉरी जी सॉरी, क्या हो गया इसके। तो देखो इसका पाथ किस कौन सा होगा, ये होगा, और वर्टेक्स पे और इस एंड पे आएगा। ओके गाइस, तो इसका मतलब क्या है, ये एंगल कौन सा है, थीटा। ये है बेस एंगल्स अल्फा एंड बीटा, और ये वर्टेक्स एक ट्राइंगल, ट्राइंगल पे हमारा कोई भी प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड हो रहा है। बनाते यार इसको थोड़ा दोबारा, अब सही है ना। ओके गाइस, अब सही है ना। अब देखो टेन अल्फा क्या होगा हमारा, ये टोटल क्या है हमारी रेंज, ये क्या है हमारी रेंज, टोटल टोटल क्या है रेंज। अब इसमें से आप x भी मान सकते हो और y भी मान सकते हो। मान लेता हूं कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है x एंड y। x कहां तक होगा, ये होगा x, ये है हमारा x और ये है y। तो ये बचा कितना बताओ, ये है r माइनस एक्स। मतलब हमें क्वेश्चन में जो दिया है वो उसके हिसाब से चलेंगे। टेन अल्फा प्लस टेन बीटा निकालो पहले, क्या निकालेंगे, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। सो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। टेन अल्फा बताओ y अपॉन एक्स, प्लस टेन बीटा,
y अपॉन x तो y अपॉन r माइनस एक्स, तो x इंटू आर माइनस एक्स, तो y इंटू आर माइनस एक्स, तो y r माइनस का y x और प्लस का y x, मतलब ये तो कैंसिल हो गया। सो y r अपॉन x अपॉन r माइनस एक्स, अगर ये वैल्यू टेन थीटा की आ जाएगी तो हमारे ये इक्वल हो जाएगा। अब हम टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताओ क्या है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताओ क्या है? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा और वन माइनस एक्स अपॉन, एक शॉर्ट फॉर्म है इसकी। अब r की जगह बताओ, और y टेन थीटा इज इक्वल टू बताओ कितना होगा? टेन थीटा, सो y अपॉन एक्स, तो ये आ गया, और इंटू वन अपॉन वन माइनस एक्स अपॉन आर, एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू टेन थीटा, ये तो होगा। अब बताओ इसको सॉल्व करो। सो y अपॉन एक्स इंटू वन अपॉन आर माइनस एक्स इंटू आर इज इक्वल टू टेन थीटा। देखो ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड इक्वल नहीं है क्या? ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड, तो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, इसको आप ऐसे कर सकते हैं। और ये एक्स टेन थीटा वाली इक्वेशन है माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपन यू स्क्वायर को स्क्वायर थीटा, आप उससे भी चलती है ये। क्यों? क्योंकि आने के बाद यही आना पड़ेगा आपको। ये भी एक शॉर्ट फॉर्म है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की, एक्स अपॉन आर। देखो आर की जगह वैल्यू रुको, सॉरी एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स, आर की वैल्यू रुको, आर की वैल्यू क्या होती है? यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, ये जी ऐसे रहा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। तो इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे अंदर। सो एक्स टेन थीटा माइनस के एक्स और जी और एक्स स्क्वायर है ना ये, और जी और टेन थीटा अपॉन यू स्क्वायर और साइन टू थीटा का टू साइन थीटा और कोस थीटा, और इसका देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं इसको, तो इसको मैं लिख रहा हूं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। सो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो देखो एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या आता है? हमें एक ही चीज है। Question number 7. A sail is fired from a gun from the bottom of a hill along its slope. The slope of the hill is 30 डिग्री। हिल का स्लोप क्या है हमारा? 30 डिग्री। देखो जिस तरह से क्वेश्चन ने दिया है उस हिसाब से चलेंगे। हिल का स्लोप है हमारा कितना है? वो 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ द बैरल टू द हॉरिजॉन्टल, बैरल का एंगल कितना है हॉरिजॉन्टल से? 60 डिग्री। ये कितना है? 60 डिग्री। द इनिशियल वेलोसिटी u ऑफ द सेल इज 21 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये कितने है हमारा? u इज इक्वल टू कितना है? 21 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द गन टू द पॉइंट एट विच सेल द फॉल्स। अब सेल फॉल कहां करेगी बताओ? इसका दृश्य बना देता हूं। तो इसका पाथ कैसा होगा? कुछ इस तरीके से, जहां से सेल फॉल कर रही है ओ ये, और हमें ये डिस्टेंस बतानी है। कौन सी डिस्टेंस? ये हिल के बॉटम से हिल के टॉप तक की डिस्टेंस बताए, और जहां सेल फॉल कर रही है, और इसको मान लेता हूं मैं आर। क्या मान रहा हूं? आर। अब इसमें भी टू मेथड है, लेकिन दोनों मेथड बताऊंगा तो मेरे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे ज्यादा, तो मैं एक मेथड है वो बता देता हूं। इस प्रकार का क्वेश्चन है वो आईआईटी में आया हुआ है। ओके गाइस, तो देखो इस ये मैं दिया एक्स एक्सिस, मान लेता हूं ये एक्स एक्सिस है, और ये कौन सा है मेरा? वाई एक्सिस। ये है वाई एक्सिस।
अब देखो, मैं इस इंक्लाइन प्लेन को अलग ले रहा हूं, ये 30 डिग्री। अब इसमें तो देखो, जो ओरिजेंटली प्रोजेक्ट कर रहे थे हम, किसी ओरिजेंटल से किसी एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो उसमें ये पाथ था, तो उसमें एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ओनली एक वाई डायरेक्शन में था, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं था। लेकिन इंक्लाइन में ऐसा नहीं होता, इंक्लाइन प्लेन में ऐसा नहीं होता, उसका कुछ ना कुछ एक्सेलेरेशन होता है। तो इसका एक्सेलेरेशन जी नीचे की ओर है, और ये एंगल 30 है, तो ये भी एंगल 30 होगा, तो इसका जी कोस 30, जी कोस 30 इसकी वैल्यू कितनी आएगी? सो 9.8 इंटू रूट 3/2, तो इसकी वैल्यू आएगी 8.49। कितनी वैल्यू आएगी? 8.49 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप थोड़ा बहुत करिए इसको, मैं इतने में पानी पी लेता हूँ। और एक एक्सेलरेशन किसके डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में। और वो कितना होगा? जी साइन 30 डिग्री। कितना होगा हमारा? जी साइन 30 डिग्री। कितना होगा? जी साइन 30 डिग्री। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? साइन 30 की वैल्यू 2 हाफ होती है, तो ये वैल्यू आएगी 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये तो है ए एक्स, एक्स में एक्सेलरेशन, और ये कौन सा एक्सेलरेशन है? वाई में एक्सेलरेशन। ये है वाई में एक्सेलरेशन। अब अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मानूं, इसको क्या मानूं मैं? एक्स डेस, इसको मान रहा हूं मैं एक्स डेस, और ये वेलोसिटी हमारी 21 मीटर पर सेकंड से, और इसका एंगल कितना होगा बताओ? इंक्लाइंड प्लेन से, एक तो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग कर रहा हूं मैं, एक परपेंडिकुलर अलोंग वाला लेना है मेरे। क्यों? ये डिस्टेंस कैसे निकालूंगा मैं? एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर, प्लस का हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर। अब यू एक्स इंटू टी, अब ये यू एक्स इंटू टी हमने कभी लिया नहीं था, लेकिन अब लेना पड़ेगा हमें। सॉरी, ये हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर, ये यू एक्स टी तो आता ही आता था, ए एक्स टी स्क्वेयर हमने नहीं लिया। क्यों? हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन हमने कभी नहीं लिया, लेकिन इंक्लाइंड प्लेन में क्या होता है? हॉरिजॉन्टल में भी एक्सेलरेशन होता है। तो ये इक्वेशन हमें लगानी है, ये तो हमें आ रहा है। अब देखो, ये एंगल भी 30 डिग्री का होगा, क्यों? टोटल 60 का था, और ये 30 का, तो ये कितना बचा? 30 का। तो एक तो इसके अलोंग कंपोनेंट आया कितना? 21 कोस 30 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 21 कोस 30 की? 21 कोस 30 की वैल्यू आएगी 18.19। ये मीटर पर सेकेंड, ये बाद में लगा लेंगे, सॉरी लगा ही दिया, तो मैं सभी में लगा दिया, मीटर लगा ही देता हूँ ना। तो अब ये देखो, हमारा इंक्लाइन प्लेन के अलोंग आ गया सारा सिस्टम। वेलोसिटी, वेलोसिटी भी आ गई, एक्सेलरेशन भी आ गया। अगर इस ओ टू ए में देखो, ये ओ है और ये पॉइंट ए है, ओ टू ए तक जाने में जो टाइम लगा, और जिस स्पीड से हमें जाना है, अगर उस स्पीड से चले और उतने टाइम में, उतने टाइम के लिए चले, तो क्या हमारा आर नहीं आएगा? आएगा। अब करो सॉल्व इसको। एस एक्स इज इक्वल टू, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर। अब टी, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है? टी इज इक्वल टू 2 अपॉन ए वाई, 2 अपॉन ए वाई। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, इसमें इंक्लूड करके इस टाइम को निकाला गया। ये तो हमारा 2 कितना होता है? यू साइन थीटा। ए वाई कितना था पहले? जी। अब इसमें ए वाई कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। और यू वाई कौन सा हो जाएगा? ये। और यू वाई कितना होगा? 21, सॉरी यू वाई तो आएगा नहीं, आएगा ना यू वाई। तो टाइम, टाइम कैसे निकालेंगे हम? तो टाइम निकालेंगे पहले 2 इंटू यू वाई कितना? 21 साइन 30। सो 21 साइन 30 डिग्री अपॉन ए वाई 8.49। तो साइन 30 से ये 2 कैंसिल हो गए, तो टी इज इक्वल टू 21 अपॉन 8.49। तो 21 अपॉन 8.49। अब देखो,
अब एस एक्स में वैल्यू रखो, एस एक्स में क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो एस एक्स की हमारा क्या है, आर है, और यू एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, यू एक्स की वैल्यू आई थी 18.19, 18.19 इंटू टी, और टी की वैल्यू 21.8.49 प्लस हाफ ए एक्स। ए एक्स कौन सी, इस डायरेक्शन में लग रहा है, कौन सी डायरेक्शन में, ए एक्स इस डायरेक्शन में, और पॉजिटिव हमने कौन सी डायरेक्शन लिया, ऊपर की ओर, तो माइनस में आएगा ये, तो ये मैं नेगेटिव ले रहा हूं यहाँ। ए एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी 4.9, तो 4.9 इंटू टी स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर अपॉन 8.49, कितना है हमारा 8.49। अब जैसे इसको सोल्व करेंगे ना, तो ये वैल्यू तो आएगी हमारी 4.93 और माइनस में 14.94 इसके समथिंग आएगी बस, तो ये वैल्यू आएगी आर की वैल्यू हमारी 30। कितनी वैल्यू आएगी आर की 30। अब सेकेंड मेथड बताने में तो बता सकता हूं, लेकिन क्या करें टाइम कम है, 1 घंटा से ज्यादा लेक्चर हो गए और हमारे 4 क्वेश्चन अभी बचे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, ए पर्सन ऑब्जर्व्स ए बर्ड ऑन ए ट्री 39.6 meter high and at a distance of 59.2 meter. 59.2 meter. With what velocity the person should throw an arrow at an angle 45 degree so that it may hit the bird? Solution. अब डायग्राम नहीं बना रहा हूं, पहले सीधा लिख रहा हूं मैं सीधा हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए। हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए मतलब हमें दिया है 59.2 is equals to u cos theta into t, so u cos 45 upon root 2 into t। तो हमें क्या चाहिए, यहां से u चाहिए, क्योंकि मैं वेलोसिटी तो निकालनी है कि विथ व्हाट वेलोसिटी द पर्सन शुड थ्रो एन एरो एट एन एंगल 45 डिग्री, तो क्या ये बर्ड को हिट करेगा, कौन सी वेलोसिटी से फेंके। सो 59.2 रूट 2 अपॉन टी, ये हमारी इक्वेशन है फर्स्ट। अब वर्टिकल के लिए लगाओ, ये तो था हॉरिजॉन्टल के लिए, अब वर्टिकल के लिए करो। देखो वर्टिकल के लिए डिस्टेंस कितनी है 39.6 मीटर इज इक्वल टू u sin 45, सो u अपॉन रूट 2 माइनस का हाफ g कितना हमारा 9.8 इंटू टी स्क्वायर, सो टी स्क्वायर। अब यहां से मैं u की वैल्यू रखूंगा तो मेरी t की वैल्यू आ जाएगी, u की वैल्यू रखूंगा तो t की वैल्यू आ जाएगी। तो u की वैल्यू रखूंगा मैं इक्वेशन फर्स्ट से, तो u की वैल्यू हमारी 59.2 रूट 2 अपॉन, सॉरी यहाँ पे t नहीं भूल गया ना मैं, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर रूट 2 अपॉन टी और इंटू रूट 2 इंटू टी, सो माइनस का हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, सो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल और टी से टी कैंसिल। तो इससे मैं इसको अगर माइनस करूंगा तो ये मेरा बचेगा 20 और फिर 0.46 निकालूंगा तो 19.4 निकालूंगा तो 19.6 माइनस में और माइनस का हाफ, सो 4.9 टी स्क्वायर, 4.9 टी स्क्वायर, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 4.9 4 जा 19.6, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सो टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड में लगेगा। तो टी इज इक्वल टू में कितना लगा 2 सेकेंड। तो क्या यू नहीं निकाल सकते, ये टी है हमारी, इस इक्वेशन में रख दो। सो u इज इक्वल टू 59.2 रूट 2 अपॉन 2। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 41.86 मीटर पर सेकेंड, तो 41.8 मीटर पर सेकेंड। Okay guys, at the same time another body is projected vertically upward with velocity with u2 from the point B। इस पॉइंट से इसको अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया और इसको u1 से और 60 डिग्री एंगल से, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 60 डिग्री। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ u1 अपॉन u2 फ्रॉम
फॉर बोथ बॉडीज टू कोलाइड। तो बोथ बॉडीज को कोलाइड करने के लिए हमें u1 अपॉन u2 की वेलोसिटी क्या हो। तो कोलाइड कब करेंगे, जब मान लेता हूं कहीं यही कोलाइड कर रहे होंगे, एक बार माना है मैंने, तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ए का y1 हो और बी का y2 हो, अगर ये दोनों के इक्वल होंगे तभी तो कोलाइड करेंगे, मतलब y1 इज इक्वल टू y2। सो y1 इज इक्वल टू y2। और वर्टिकल मोशन के लिए हम y1 इज इक्वल टू y2 को कैसे लिख सकते हैं कि u1 sin 60 डिग्री इंटू टी माइनस का हाफ gt स्क्वायर, और y2 के लिए u2 इंटू टी आ जाएगा ओनली, क्यों, परपेंडिकुलर है, तो u2 t माइनस का हाफ gt स्क्वायर, हाफ gt स्क्वायर से हाफ gt स्क्वायर कैंसिल, और u1 अपॉन u2, सॉरी एक बार ये कर लेता हूं मैं, u1 sin 60 डिग्री इंटू टी इज इक्वल टू u2 इंटू टी, क्यों, हाफ gt स्क्वायर से हाफ gt स्क्वायर कैंसिल, तो t से भी t कैंसिल, सो u1 अपॉन u2 इज इक्वल टू 1 अपॉन sin 60 डिग्री, और sin 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता है, सो u1 अपॉन u2 इज इक्वल टू 1 अपॉन sin 60 की डिग्री वैल्यू √3 अपॉन 2, तो 2 वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी ऊपर, तो 2√3, 2/√3, क्वेश्चन नंबर 10। अब हमें दिए क्या इसमें, कि so that motion of one, question number 10, so that the motion of one projectile as seen from another projectile will always be a straight line motion। सॉल्यूशन, अब देखो एक्सेलरेशन जीरो का क्या मतलब है, एक्सेलरेशन जीरो का क्या मतलब है बताओ, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, कितने मीटर पर सेकंड से जा रही है, वो मैं मान लेता हूं 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है, इसका मतलब ये वेलोसिटी है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, यही एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब। अब देखो इसका डायग्राम बनाता हूं मैं, एक का थीटा 1 है और वेलोसिटी u1 है और एंगल थीटा 1 है, और इसका पाथ कुछ इस तरह का होगा, और दूसरे की वेलोसिटी में मान लेता हूं u2 है, और इसका एंगल कितना है, थीटा 2 है, सॉरी थोड़ा नजदीक बन गया ना, अगर ये वेलोसिटी u2 है और ये एंगल कितना है, थीटा 2 है, तो इसका पाथ कौन सा होगा, ये होगा, सॉरी सॉरी, कुछ इस तरीके से, मतलब एकदम ढंग से तो नहीं बना लेकिन आप बना सकते हो, इसकी वेलोसिटी u1 है, इसकी वेलोसिटी u2 है, और ये थीटा 1 एंगल है और ये थीटा 2 एंगल है। ओके गाइस, तो अब हम, आपको पता है इसका एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमेशा जीरो है, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो का क्या मतलब है, वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है, कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में हमेशा u1 है तो u1 cos थीटा है तो u1 cos थीटा ही रहेगी। अब देखो y डायरेक्शन में, एक तो मैं पहले सीधे तरीके से बताता हूं आपको, इसमें भी जी लग रहा है और इसमें भी जी लग रहा है, दोनों में, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में ओनली जी ही एक्ट करेगा जब तक इंक्लाइन प्लेन नहीं है, और वो भी वाई डायरेक्शन में। अब इसके रिलेटिव एक्सेलरेशन देखो, इन दोनों पोजीशन को रिलेटिव एक्सेलरेशन देखो, रिलेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये 1 है और ये 2 है, एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो जी माइनस जी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है इसमें, इंडिविजुअल एक्सेलरेशन है,
लेकिन रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं होने का क्या मतलब होता है? रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं होने का मतलब होता है पार्टिकल वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर, मतलब ये पार्टिकल, अब आप देखो कोई भी प्लेन है, ये मान लेता हूं प्लेन है जो आगे जा रही है, ओके गाइस। अगर वो एक टारगेट है, यहाँ टारगेट है, वो यहाँ है, ये क्या है? टारगेट। आपको थोड़ा सा फील करवा रहा हूं मैं। अगर बॉम्ब गिरेगा ये प्लेन, तो पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये होगी, लेकिन बॉम्ब कैसा आएगा? ऐसे आएगा। ये हम ग्राउंड से देख रहे हैं ऐसा आएगा, लेकिन प्लेन को लगेगा वो ऑलवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे जा रहा है। कौन सी डायरेक्शन में? ऑलवेज वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे जा रहा है, और वो भी एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। क्योंकि प्लेन जब इस टारगेट से के ऊपर से जाएगा, वही बॉम्ब इस टारगेट में आएगा, वही बॉम्ब इस टारगेट में आएगा, तो दोनों को क्या लगेगा? एक दूसरे के हम स्ट्रेट लाइन में है, तो प्लेन को क्या लगेगा? बॉम्ब है वो एकदम नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेट जा रहा है। ओके गाइस, और अब मैं समझा देता हूं आपको किससे, जो प्रॉब्लम्स में दिए उसके अनुसार। x1 हमारा कितना होगा? x1 मान लेता हूं मैं कहीं यही होगा, x और y कोऑर्डिनेट इसके ये होंगे, ये लगाने की जरूरत नहीं है ना। ये कोई पॉइंट P मान लेता हूं या फिर A मान लेता हूं, जिसके कोऑर्डिनेट है x1 और y1। कोऑर्डिनेट क्या है मेरा? x1 और y1। और इसके भी कोऑर्डिनेट मान लेता हूं पॉइंट B, x2 और y2। अब देखो x1 कितना होगा हमारा? x1 होगा u1, ये देखो ये तो है हमारा x1 और ये है हमारा y1, इसी तरह ये तो हमारा x2 और ये है y2। तो x1 हमारा कितना होगा बताओ? x1, ये तो करते आ रहे हैं हम, x1 क्या होगा, x2 क्या होगा, पिछले क्वेश्चनों में भी। x1 होगा u1 cos थीटा 1 डॉट t। कितना होगा? u1 cos थीटा 1 डॉट t। और y1 कितना होगा? y1 होगा हमारा u1 sin थीटा 1 इंटू टी, और माइनस का हाफ जी टी स्क्वेयर। x2 कितना होगा? x2 होगा हमारा u2 cos थीटा 2 डॉट टी। क्यों? टाइम टी के इक्वल हम सेम टाइम पे कैलकुलेट कर, दोनों की पोजीशन ले रहे हैं हम आफ्टर टाइम टी पॉइंट ए पे पहुंचा पोल, और आफ्टर टी पॉइंट बी पे पहुंचा पोल। और y2 कितना होगा? y2 होगा u2 sin थीटा 2 डॉट टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वेयर। अगर मैं इसमें रिलेशन निकाल लूंगा x2 माइनस एक्स वन और y2 माइनस y1 में, किसमें? x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 में अगर रिलेशन निकालूंगा कुछ, और वो वेरी y इज इक्वल टू mx के इक्वल आगे, तो हमारा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, वरना नहीं होगा। सो x2 माइनस x1 करता हूं, x2 माइनस x1 कितना होगा? u2 cos थीटा 2 माइनस का u1 sin थीटा 1, और ये t क्या आ गया? कॉमन। और y2 माइनस y1 कितना आएगा? y2 माइनस y1, ये तो टर्म कैंसिल हो जाएगी। सो u2 sin थीटा 2 माइनस का u1 और sin थीटा 1, ठीक। क्यों? ये टर्म तो माइनस में और ये टर्म प्लस में आएगी, तो ये अगर जैसे ये ऐड करेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी। अब देखो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये इक्वेशन है। अगर y2 अपॉन y1 करूंगा मैं, u2 sin थीटा 2 माइनस u1 sin थीटा 1 अपॉन u2, ये क्या कर दिया है मैंने? cos थीटा 2 x2 था ना, u2 cos थीटा 2 और y2, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। और u2 cos थीटा 2 माइनस का u1 sin थीटा 1, और टी से टी कैंसिल। अब देखो अगर u2 की वैल्यू में फिक्स होती है, कोई वेरिएबल नहीं होती, अगर थीटा में दे गिवन है तो उसके बाद में चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है? कांस्टेंट है। ये हमारा क्या है? कांस्टेंट है। तो अब बताओ, अगर कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट बी के
अगर रिलेटिव टू ए के रेस्पेक्ट में देखूंगा, पॉइंट रिलेटिव टू पॉइंट ए से देखूंगा पॉइंट बी को। अब मान लेता हूं मैं x2 माइनस वन को x मान लेता हूं और y2 माइनस वाई वन को मैं y मान लेता हूं। सो y अपॉन x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट c मान लेता हूं या फिर m मान लेता हूं, तो y इज इक्वल टू एम एक्स। तो हमारी ये क्या होगी, ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है हमारी, अनोथर प्रोजेक्टाइल में हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी, क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। और तो y2 अपॉन y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हमने इसलिए किया क्योंकि t को हटाना, t तो हमारा वेरिएबल है, किस टाइम पे पोजीशन कहाँ होगी। अगर t वेरिएबल है, t को हटा देंगे तो हमारे सबसे कांस्टेंट आ जाएगी, तो कांस्टेंट आएगी तो उसके बाद में तो हमें 7 ए फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1.5 किलोमीटर विद a speed of 72 किलोमीटर पर आवर passes directly overhead an aircraft gun at what angle from the vertical should be gun be fired from the muzzle speed 600 meter per second to hit the plane at what maximum altitude should be the pilot plane avoid being to hit। अब इसको करते हैं, देखो लेक्चर यार लंबा हो गया लेकिन चलो इसको तो कर ही लेते हैं ना, एक को तो क्या छोड़े। अब इसका एक डायग्राम बनाता हूं कि ए फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एन एल्टीट्यूड ऑफ 1.5 किलोमीटर, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट, सो इसकी हाइट मान लेता हूं मैं यहां से 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। और ये कोई प्लेन है जिसकी स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर से passes directly over aircraft gun at what angle from the vertical should the gun be fired to shell muzzle speed 600 meter to hit the plane। अब यहां से देखो आप, अब यहाँ नीचे आ जाओ, पर प्लेन में ज्यादा चढ़ गए हो आप, उस नीचे धरती पर चलना सीखो भाई। और गन की स्पीड, एयरक्राफ्ट गन की स्पीड क्या है, आप शॉर्ट्स देखते हैं कई बार, देखते नहीं क्या, सबमरीन में जो लगी हुई है और उस पे कोई एयरक्राफ्ट अटैक कर रहा है तो वो गनमैन है वो धड़ 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 बुलेट को वो क्या करता है उस प्लेन पे हिट करवाता है। तो एरो वही क्वेश्चन है इसमें कि किस वेलोसिटी से या किस मैक्सिमम हाइट तक जाएगा ताकि वो एयरक्राफ्ट गन से बच जाए। तो वर्टिकल के साथ इसने एंगल क्या बोला, इसने व्हाट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल, तो हम तो पहले हॉरिजॉन्टल से मान के चलेंगे क्योंकि हम तो कैलकुलेशन आज तक हॉरिजॉन्टल से करते चले आए। अब देखो ये तो जैसे ही प्लेन यहाँ आएगा हिट करने से आएगा यहीं, लेकिन क्या हुआ, ये ग्रेविटी एंड ग्रेविटी, ग्रेविटी बहुत खतरनाक चीज है भाई, थोड़ा इसको यार ढंग से बनाऊंगा ना। ये देखो ये है, ये थीटा और इसकी स्पीड है 600 मीटर पर सेकेंड, और ये तो देखो ये हिट करना चाहते हैं लेकिन ग्रेविटी है वो ग्रेविटी हिट करने नहीं दे रही, तो इसका कुछ पाथ ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है पाथ इसका, कुछ पाथ ऐसा आ रहा है। इसका मतलब जब तक प्लेन यहां नहीं आएगा वो एयरक्राफ्ट गन है वो हिट नहीं कर पाएगी, जैसे ही यहां पहुंचेगा तो हिट कर देगी। अब अगर प्लेन इससे ऊपर चला गया तो हिट तो कर नहीं पाएगी, हमें वही देखना है कि प्लेन कितना ऊपर चला गया या कितना नहीं चला गया। अब देखो पॉइंट ये ओ, ये ए, ये बी, देखो ए टू बी तक पहुंचने में अगर टाइम टी लगा, किसको, फाइटर प्लेन को, तो ओ टू बी तक एयरक्राफ्ट गन को, बुलेट को पहुंचने में भी ओ टू बी तक उतना टाइम लगेगा, मतलब समझे। ए टू बी तक जाने में जितना टाइम लगा वो ओ टू सी तक या फिर ओ टू बी तक एयरक्राफ्ट गन से जो निकली बुलेट है उसको टाइम भी उतना ही लगेगा। इसका मतलब 272 किलोमीटर पर आवर, और ये मीटर पर में है तो इसको मैं चेंज कर रहा हूं किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 तो 440 इंटू 5 200 मीटर पर सेकंड, तो ये वेलोसिटी क्या होगी हमारी 200 मीटर पर सेकंड में होगी। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी अगर मैं इक्वल कर दूंगा तो क्या मेरा एंगल आ जाएगा, थीटा कितना होगा वो निकाल लेंगे और फिर मैक्सिमम हाइट निकाल लेंगे
और कितने मैक्सिमम हाइट तक जाएगा ताकि वो अवॉइड कर पाए। तो 200 तो 200 into t is equals to 600 cos थीटा into t। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी 1/3। cos थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी 1/3। देखो t से t मर गया और 20 से 20 2/6 कितना होता है 1/3। तो इसकी वैल्यू आएगी लगभग 70 डिग्री और 30 सेकेंड। अगर ये 73 सेकेंड है तो इसकी और वो वैल्यू क्या आएगी, वर्टिकल के साथ एंगल कितना आएगा। देखो हमें पूछा वर्टिकल एट व्हाट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल, तो वर्टिकल के साथ एंगल कितना आएगा मेरा। सो 19.70 90 डिग्री और 70 सेकेंड, ये तो हमारा एंगल है। अब बताओ मैक्सिमम हाइट कितनी होगी प्लेन की ताकि वो अवॉइड कर पाए। सो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। सो एज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आप समझ गए होंगे। आज मैं भी थोड़ा थक सा गया हूं, मजा नहीं यार। सो मैक्सिमम हाइट एज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g और u की वैल्यू क्या है 600, या फिर cos थीटा में दिया है तो हमें cos थीटा में चेंज कर ले पहले 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सो u स्क्वायर कितना 600 इंटू 600 अपॉन 2 इंटू 10 और 1 माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा कितना होगा 9, कितना 9। सो ये 3 और ये 10, तो ये तो आ गया मेरा 18,000 और ये हो गया 9 माइनस 1 8 अपॉन 9। सो 8 अपॉन 9, तो ये 2000 इंटू 8 कितना होगा मेरा 60,000 या फिर 16 किलोमीटर। ये देखो ये कहां 1.5 और कहां 16 किलोमीटर। अगर पायलट प्लेन को मिनिमम एल्टीट्यूड मतलब 60 किलोमीटर, अगर मिनिमम पायलट को 60 किलोमीटर मिनिमम रखना पड़ेगा एल्टीट्यूड ताकि वो सेल या फिर इस एयरक्राफ्ट गन से बच सके। अगर जिंदा रहना है तो 16 किलोमीटर ऊपर चले जा भाई, वरना मारा जाएगा। तो ओके गाइस, थैंक यू। तो नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे हम प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स।